अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटी मगर बहुत डेवलप्ड और एडवांस कंट्री के बारे में, सिंगापुर। सिंगापुर का लाइफस्टाइल कैसा है, पाकिस्तानी कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वीज़े का प्राइस और प्रोसेसिंग टाइम क्या है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे सिंगापुर में लोअर स्टाफ की सैलरीज कम से कम कितनी हैं, सिंगापुर में हम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं और सिंगापुर के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि वहाँ कैसे सेटल हो सकते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सिंगापुर दुनिया के सबसे क्लीन, सेफ और मॉडर्न कंट्रीज़ में शुमार होता है। ये एक मल्टी कल्चरल कंट्री है जहां हर नेशनैलिटी के लोग रहते हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, स्काईस्क्रैपर, हाईवेज और बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। सेफ और क्लीन यहाँ क्राइम रेट्स बहुत लो है और हर जगह सफाई होती है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, बिजनेस और जॉब्स के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। मरीना बे सैंड्स, सिंतोसा आइलैंड, यूनिवर्सल स्टूडियोज और गार्डन्स बाय द बे दुनिया भर से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं और टूरिज़्म या बिजनेस पर्पस के लिए सिंगापुर जाना चाहते हैं तो आपको ई वीज़े के लिए अप्लाई करना होगा। आप अपना वीज़ा ऑनलाइन ई सर्विस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना ज़रूरी है कि आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन मतलब LOI चाहिए होता है, जो सिंगापुर का कोई सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट आपके लिए इशू करेगा। सिंगापुर का वीज़ा 30 सिंगापुर डॉलर्स का है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 6,500 से 7,000 के दरमियान बनता है। वीज़े की फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है, चाहे आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो या ना हो। सिंगापुर के वीज़े का प्रोसेसिंग टाइम 3 वर्किंग डेज़ है, लेकिन कुछ केसेस में एडिशनल वेरिफिकेशन की वजह से ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। वीज़े के अप्रूवल की कोई गारंटी नहीं होती है और हर एप्लीकेशन अपनी मेरिट पे डिसाइड होती है। दोस्तों, अब इसके डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। आपको इसके लिए 14A का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए होते हैं। पासपोर्ट की कॉपी जो कम से कम 6 महीने वैलिड हो वो चाहिए होती है। साथ में लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, इसे फॉर्म V39A कहा जाता है, ये चाहिए होता है। बैंक स्टेटमेंट आपकी 6 महीने की होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट 15 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये बैंक स्टेटमेंट बैंक के स्टैम्प्स के साथ चाहिए होती है। कंफर्म एयर टिकट चाहिए होता है और साथ में होटल बुकिंग या स्पॉन्सर लेटर, अगर किसी के घर में आप स्टे कर रहे होते हैं तो उसका स्पॉन्सर लेटर चाहिए होता है। कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो केस टू केस डिपेंड करता है, इमिग्रेशन आपसे मांग सकती है। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर्स मतलब SGD कहलाता है। ये एक SGD पाकिस्तानी रुपीस में 205 से 220 के दरमियान एक्सचेंज रेट के हिसाब से होता है। अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो आप अपने साथ USD या SGD ले जा सकते हैं, यह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान से सिंगापुर के फ़्लाइट रूट्स के बारे में। पाकिस्तान से सिंगापुर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से ट्रैवल किया जा सकता है। डायरेक्ट फ़्लाइट्स की बात की जाए तो कराची से सिंगापुर एयरलाइन या PIA की डायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और अदर सिटीज़ से दुबई, दोहा, कोलालमपुर या बैंकॉक के थ्रू जा सकते हैं। बेस्ट एयरलाइंस की बात करूं तो एमिरेट्स, कतर और साथ में इत्तेहाद एयरवेज, साथ में थाई एयरवेज भी बेहतर है। और टिकट्स इसके तकरीबन आपको 80,000 से 1.5 लाख सीज़न के मुताबिक मिल जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप किस सीज़न में किस वक्त जा रहे हैं और आपने कब टिकट्स बुक करवाई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंगापुर में लोअर कैटेगरीज़ के जो स्टाफ होते हैं उनकी माहाना तनख्वाह कितनी होती है।
एक जनरल लेबर की तनख्वाह पाकिस्तानी रुपीज़ में 2.5 लाख से 3.5 लाख के दरमियान होती है। होटल स्टाफ की बात की जाए तो वेटर क्लीनर की सैलरीज तकरीबन 3 लाख से 4.5 लाख के दरमियान होती हैं। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरीज सिंगापुर में 3.5 लाख से 5 लाख के दरमियान होती हैं। टैक्सी ड्राइवर्स सिंगापुर में जो गाड़ी चलाते हैं उनकी सैलरी तकरीबन 4 लाख से 5.5 लाख के दरमियान होती है। वहाँ पे एक डिफरेंट रूल है ऊबर करीम कार हेलिंग्स ऐप का, बट ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप टैक्सी से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट ड्राइवर बनते हैं, तो उनकी सैलरी तकरीबन 4 लाख से 5.5 लाख के दरमियान होती हैं। स्किल्ड वर्कर्स की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, मैकेनिक्स वगैरह की, तो उनकी सैलरी तकरीबन 6 लाख से 8 लाख के दरमियान में होती हैं। एक बात यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है कि सिंगापुर में रहना और खाना महंगा है, लेकिन अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो आप एक अच्छी सेविंग्स कर सकते हैं। आप फूड और अकोमोडेशंस अपने कलीग्स के साथ, रूममेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। सिंगापुर का शुमार दुनिया की सेफेस्ट कंट्रीज़ में होता है। इसका क्राइम रेट बहुत लो है। यहाँ लेबर और स्किल्ड वर्कर के लिए काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात ये कि ये एक एडवांस्ड कंट्री है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो सिस्टम है, करप्शन नहीं है। यहाँ सब कुछ सिस्टम के मुताबिक होता है। ब्राइब्स या सिफारिश का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मेट्रो बसेस और टैक्सीज़ बहुत एडवांस्ड और फास्ट हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी आपको इजी एंट्री मिल सकती है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर और रियल हों। दोस्तों, ये थी सिंगापुर के बारे में कुछ मालूमात जो मेरे ख्याल में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। और अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं ट्रैवलिंग के पर्पस के लिए या फिर जॉब के लिए, मुलाजमत के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी कंट्री है। साथ ही बहुत एडवांस कंट्री है। यहाँ पे कन्वर्जन रेट करेंसी का बहुत अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।